लक्ष्य बीपीएससी 2022 में आज लेकर आए हैं बीपीएससी डबल एओ प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल आज भी कराए जाएंगे। जिनका लक्ष्य हो बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना तो ज़रूर देखें पूरा वीडियो। जो देखेगा वो फ़ायदे में ज़रूर रहेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगे, समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें बीपीएससी डबल एओ प्रैक्टिस सेट 5। आज भी अच्छे सवाल लिए गए हैं, 25 सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इसमें से कौन कौन सी जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर और गदर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पत्रिका कौन सी नहीं जुड़ी हुई थी। इसमें यंग इंडिया जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति का नहीं था, ये गांधी जी का था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, आइए डिटेल में दिखा दें आपको। क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ने वाली पत्रिका यंग इंडिया है, जिसे महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। यह एक अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, इसमें गांधी जी ने अपने विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया था। संध्या, युगांतर तथा गदर ये सभी जो है क्रांतिकारी पत्रिका थी। तो इन्हें भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या कि सवाल किस तरह कैसे घुमा दे कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, आइए देखें अगला सवाल। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या साम्यवादी दल? सबसे प्रथम भारतीय थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी, लेकिन वे किस दल की टिकट पर चुनाव लड़े थे? तो उदारवादी दल। ठीक है, उदारवादी दल से चुनाव लड़े थे, और बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए नोट कर जरूर कीजिएगा दोस्तों पूरी बातों का। कब कब गए थे? भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है उनको। ठीक है ना, तो ज़रूर से ज़रूर उनकी पूरी बातों को नोट कीजिएगा, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, यानी कि स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? स्वराज दल कब आया था? 1923 ईस्वी में। उसके पहले कौन सी आया था आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी का असहयोग आंदोलन को बंद करने के बाद ही स्वराज दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन सवाल देखकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था। उनके साथ में विट्ठल भाई पटेल तथा नरसिंह चिंतामन के लड़कर भी थे। ठीक है, इसकी स्थापना सहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप पूरी बातों को समझ आ रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा दोस्तों। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? बहुत अच्छा है, खुदाई खिदमतगार को संगठित करने वाले कौन थे? अब्दुल गफ़ार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? इसको खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ़ार खां, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो पूरी बातों को यहाँ से नोट कर लीजिए। खुदाई खिदमतगार क्या था? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसके भी नोट कर लीजिए पूरी बातों को। कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, मार्च 1946 में, लेकिन यहाँ सब में 1942 दिया है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। ठीक है, और इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए उसके अध्यक्ष भी क्रिप्स ही थे। यहाँ भी कैबिनेट मिशन कर दिया गया है, लेकिन कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो इसका आंसर इसमें से है ही नहीं, तो ई होगा। ठीक है, बीपीएससी का खास ऑप्शन। बाकी
कौन कौन थे इसमें शामिल, यहाँ से ज़रूर नोट कीजिए दोस्तों, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कैबिनेट मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, ये आपको ईयर वाइज तुलना करने के लिए भी दे दें, ठीक है ना, कौन सा पहले आया था, क्या हुआ था, तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, मार्च 1942 में। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था। जबकि कैबिनेट मिशन आया था किस लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए, उनको नया संविधान बनाने की चुनौती दी गई थी इसमें, ठीक है। तो ये था कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था। ज़रूर से ज़रूर ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने भी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि त्याग दी थी। और बिहार के वकील कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, उन्होंने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, राजेंद्र प्रसाद बी आंसर, ठीक है। बाकी ये क्यों हुआ था, रोलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है ना, और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ और असहयोग आंदोलन चलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववती, इसका नाम क्या था। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन किनका था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के प्रयासों द्वारा वर्ष 1876 में स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हो गया था। तो ये बात बहुत बार बताया गया है और ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल तो बार बार आपको बनेगा ही, ठीक है ना। समाजवाद का समर्थक कौन था, जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। समाजवाद का समर्थक कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई और सरदार पटेल में से समाजवाद का समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राजों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, ठीक है। तो आपका आंसर जाना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद से ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो कौन जुड़े थे, जयप्रकाश नारायण, शीलभद्र याजी या बैकुंठ शुक्ल या राम नारायण प्रसाद में से जुड़ने वाले कौन थे, शीलभद्र याजी, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा और बाकी पूरी बातों के लिए आप ज़रूर नोट कीजिए। यहाँ से चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, किनके द्वारा बनाई गई थी, सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या जतिन दास में से ये बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी सूर्यसेन द्वारा, ठीक है, कब, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विप्लव किया, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको भी सारे जो है सवाल पूछे गए हैं आपके बीपीएससी में ही और अच्छे सवाल हैं, इसलिए बार बार आपको कराया जा रहा है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा था, किसने मारा था, ये भी बहुत इजी सवाल हो जाना चाहिए। मारने वाले कौन थे, उधम सिंह, ठीक है। डायर कौन था, जिन्होंने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए और बाकी पूरी बातों के लिए आप यहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कोई घटना हुई है वहाँ वहाँ का उस समय का वायसराय कौन था और प्रधानमंत्री कौन था, ये ज़रूर ध्यान रखा कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उस समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और कौन थे और बाकी बातें के लिए यहाँ से आप ज़रूर नोट कीजिए, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार को भी, ठीक है।
और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं ज़रूर कीजिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, स्नेह लता वाडेकर या मैडम भिखाजी रुस्तम कामा? भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है, तो इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, सरोजिनी नायडू पर मार सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कब किया था। और जर्मनी के स्टटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राज ध्वज फहराने के लिए विख्यात है इनका नाम। और बहुत बार सवाल बना है, तो पूरी बातों को आराम से समझिए, पढ़िए, नोट्स कीजिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। मुसलमान यदि खुश और असंतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? ये कहने वाले थे आपके W हंटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह कथन स्कॉटिश इतिहासकार विलियम विल्सन हंटर द्वारा लिखा गया था। और कथन क्या था? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ये तो एक सवाल रहता ही है। ठीक है, 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करता बाबू वीर कुंवर सिंह, आरा जगदीशपुर के। ठीक है, तो ये तो सवाल रहता ही है और ये आपका हमेशा जवाब लगभग बाबू वीर कुंवर सिंह पे ही जाएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? ये भी सवाल जो है बीपीएससी में पूछा गया है 60 से 62वीं में। ठीक है, तो ये कब पकड़ा गया था? ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ से ज़रूर नोट करेंगे और पूरी बातों को समझेंगे। उसके बाद उनको कहाँ जेल में भरा गया? रांची के जेल में, जहाँ रांची के जेल में ही हैजे फैलने से उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, और विस्तृत में इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा हुई थी, जिसका प्रथम अध्यक्ष इसमें से कौन चुना गया था? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, क्योंकि किसान आंदोलन से वही सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, 1936 का पूछ रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो ये भी ध्यान रखना है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल बहुत बार बना है। लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो में से ये कहने वाले लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कौन थे? इनके बारे में कौन नहीं जानता? बंगाल विभाजन कराने वाले लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, इनकी इच्छा थी। तो यहाँ से पूरी बातों को आप समझ लीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा। किसने यूरोपियन किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो बहुत इजी सवाल हो जाना चाहिए। ये तो राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण में ले गए थे गांधी जी को। ठीक है, घुमा फिरा के पूछता है, आपका आंसर जो है राजकुमार शुक्ल ही जाएगा। ठीक है ना, पूरी बातों को लिए आप यहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ये सवाल भी पूछा गया है और ये सवाल का आंसर जो है जयप्रकाश नारायण। कहीं कहीं अलग अलग दिया रहता है, लेकिन बहुत जगह जो है बीपीएससी ने भी शायद जयप्रकाश नारायण ही माना है। ठीक है, तो यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल अधिकतर इतिहास के टीचर आपको पढ़ाई देते हैं। ठीक है, बैंक दर का आशय है, बैंक दर का आशय क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस ब्याज दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक
भारत का केंद्रीय बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये है, बाकी ध्यान रखिएगा उसको। बैंक दर जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे होना चाहिए? जीविका मतलब रोजगार, जीविका देना। तो ये तो बहुत लोग आंसर सही मारेंगे, लेकिन फिर भी जी लोग नहीं जानते हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिहार में एस्पर परियोजना का संबंध है, किससे है? SPUR, स्वास्थ्य से, बैंकिंग से, गरीबी से, नगर निगम वित्त से। तो ये है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। इस पर बिहार के नगर निगम वित्त से संबंधित है, इसे ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना। डी आंसर। बाकी बातों के लिए आप यहाँ से आराम से नोट कर लीजिए। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों सरकार द्वारा ही उसे एकत्रित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है स्टम्प शुल्क, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है और ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टम्प शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। बाकी बातों के लिए आप आराम से यहाँ से नोट कर लीजिए। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टि से पूछ रहा है। वैसे राष्ट्रीय आय की गणना अगर पूछे तो दादा भाई नौरोजी का ही नाम जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे? तो BKRB राव, ठीक है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव द्वारा भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, ठीक है। तो पूरी बातें के लिए आप यहाँ से फिर से नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सबका डिटेल लिखा गया है, पूरे 25 सवालों का डिटेल अच्छी तरह से लिखा गया है, ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। जो लोग पूरा देखे हैं उनको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।